Hi everyone. Today I'm going to start our next series here. Means थर्ड लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टडी किया है, उसमें एक्सप्लेन मैंने किया है। आयोटा का मीनिंग क्या है, उसके डिफरेंट पावर अगर हमारे पास है तो क्या है, इस तरह की चीजें हमने डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट में क्या स्टडी करेंगे, मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेसिकली। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीरीज 1 में भी देखा था कि जेड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड को जनरली हम लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। और एक्स हमारा क्या होता है, इसमें रियल पार्ट, और वाई इमेजिनरी पार्ट। एंड आई हमारा होता है, इसको आयोटा भी हम लोग बोलते हैं, कि हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी जो वैल्यू होती है रूट अंडर माइनस आई। और जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक प्लेन में, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस हम एज्यूम करेंगे, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। एंड हियर हमारा एक्स का वाई ऐसा ही एक पॉइंट हो गया। मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, एक पॉइंट होता है इन ए प्लेन। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें एज ए पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो एक्स कमा वाई हम लिख सकते हैं। एक्स हमारा एक्स एक्सिस की इधर वैल्यू हमारा हो गया, और वाई एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर वैल्यू हो गया। थीटा एंड आर, थीटा हमारा होता है एंगल, और आर हमारा होता है मैग्नीट्यूड। इसको हम ये बोल सकते हैं ओपी आर एंड आर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स ओपी, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ओपी, मतलब कि ओपी का कितना डिस्टेंस हमारा, उसको हम लोग ओपी बोलेंगे। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज जेड इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस आई वाई। मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो फॉर्मूला हमारे पास है कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारा रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर हमारा साइन प्लस हो या माइनस हो, वो हमारा मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, ये पार्ट हमारे पास क्या है। तो ऑलवेज हम रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। सपोज करो कि हमारे पास ये माइनस है, जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ भी अगर मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर ऐसा क्यों आ गया, रिप्रेजेंट मैं ग्राफिकली करके बताऊंगा। और यहाँ पर मैथमेटिकली मैं यह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आई प्लस आई इंटू माइनस वाई। और इस माइनस वाई को अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो इसीलिए जब ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पर माइनस वाई प्लेस ऑफ वाई हम पुट करते हैं, तो माइनस वाई के स्क्वायर अगेन प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों सेम। तो मैग्नीट्यूड हमारा ये हो। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, अगर शो करने की कोशिश करें, सपोज करो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दे रखा है इस तरह से, माइनस वाई है। तो माइनस वाई मीन्स वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो ये हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट पॉइंट को कर सकते हैं इस साइड, इधर एक्स पॉजिटिव एंड वाई माइनस वाई। और यहाँ पर हम डिस्टेंस को मेजर करें, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड हमें मिले। इसको हम वाई कर सकते हैं माइनस वाई, इसको हम एक्स। यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस की यूज करें यहाँ पर, और सपोज करो कि ये पॉइंट पी है और ओ है, तो ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर।
तो दोनों केस में हमारा इसकी वैल्यू सेम मिलेगी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन के लिए हम नहीं कंसीडर करते हैं, जो भी होता है हमारा डायरेक्ट, ये अ, उसकी एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम इसको लिख सकते जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से ये देख सकते हैं, सपोज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और इस कार्टेशियन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो एक्स इक्वल टू मैंने एज्यूम किया आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन, क्योंकि एक्स और वाई हमारा कार्टेशियन में एंड आर थीटा हमारा पोलर में हो, आर हमारा मैग्नीट्यूड एंड थीटा हमारा एंगल हो गया। तो अगर एक्स वाई को जेड के प्लेस जेड इक्वल टू में प्लेस करे तो हमें एक्स की जगह मिलेगा आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन। और अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा रूट अंडर आर स्क्वायर इक्वल टू आर। तो आर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पर, आर इक्वल टू मॉड जेड है हमारा मैग्नीट्यूड, इसको बोल सकते हैं। एंड हमारा इधर जेड इक्वल, इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यहाँ पर आर को कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन। तो ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई इक्वल टू हमने एज्यूम किया आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू लाई हमारी करती है 180 से -180, मीन्स पाई से माइनस पाई। और यहाँ पर अगर हम देखें आर की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हम ले सकते हैं। आर की वैल्यू हम 0 टू इनफाइनाइट, मिनिमम 0 मैक्सिमम इनफाइनाइट के अप्रोच कर सकते हैं। और थीटा की जो वैल्यू होगी वो -पाई टू +पाई, और इसको हम डिग्री में लिखें तो 180 डिग्री से +180। तो आर हमारा मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, थीटा इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। आर को मॉडुलस भी बोल सकते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो थीटा हमारा क्या हो गया, आर्गुमेंट। और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए आर। अब सपोज करो कि जेड इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस आई वाई है, और एक्स हमारा आर कॉस थीटा जो हमने एज्यूम किया, एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम किया, और जेड को हमने लिखा था ई पावर आर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन। तो यहां से आर हमारा मिल गया, आर की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारा एक्स वाई टर्म में क्या होगा। तो थीटा को अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से अगर हम देखें दोनों को डिवाइडर कर दे वाई बाई एक्स, तो आर बाई साइन थीटा आर बाई कॉस थीटा, यहां से हमें मिलेगा आर आर कैंसल, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यह थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स।
अब ये थीटा हमारा हो गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस जेड के लिए आर्गुमेंट अगर लिखना होगा तो ए आर जी ऑफ जेड मीन्स, तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। अब डिफरेंट एक्स एंड डिफरेंट वाई के लिए हमारा डिफरेंट आर्गुमेंट। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई, 182 प्लस 182 माइनस 182 प्लस 180 के बीच में लाई करता है। तो जब भी थीटा हमारे इसके बीच में लाई करेगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, तो अगर हमारा थीटा की वैल्यू, कोई भी वैल्यू लाई बिटवीन, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू लाइज करता है -180 टू +180 और -पाई टू +पाई, तो थीटा को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब सपोज करो कि थीटा हमारा 45 थी, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी 45 होगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म पी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर 45 होगा। लेकिन अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 225 डिग्री है या कुछ और है, तो अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पर, थीटा की वैल्यू अब हमारा ग्रेटर है, ये कहाँ ग्रेटर है, किससे, -180 टू +180 से बाहर है। 225 डिग्री -180 से +1 यानी कि पॉजिटिव 25 है, तो ये 180 से बाहर है 225। तब हम कैसे इसकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा एंगल होगा अगर 180 से ज्यादा है तो उसको, उस एंगल को हम 360 से माइनस कर दें। मतलब क्या है कि अगर इसका हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो 225 माइनस, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 35 एंड 1 -135। ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस अभी किया है कि थीटा की वैल्यू जो भी हमारा होगा वो -1 +180 के बीच में लाई करना चाहिए, किसके लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर एंगल हमारा इससे बड़ा बियॉन्ड द रेंज हो गया, इस रेंज से बाहर चला गया यानी कि +180 से ज्यादा और -180 से भी पीछे, तो उस केस में हम उसको -1, हम उस एंगल को रखते हैं और -360 करते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल जाएगा। और इस डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई के लिए हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे अभी। सपोज अभी मैं ट्रिगोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में यूज करने जा रहा हूँ। अभी हमारे पास एक ट्रिगोमेट्रिक कंसेप्ट है जिसको मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ, और थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सपोज करो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर वाई हो गया, इधर एक्स हो गया। तो ये हमने ट्रिगोमेट्री में स्टडी किया है कि 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर हमारा एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव, दोनों हमारा पॉजिटिव।
अगर हमारा पॉइंट सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो यहाँ पर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हमारा पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। एंड सिमिलरली फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर हमारा पॉइंट है तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो ईच केसेस में हम थीटा के वैल्यू, तो सपोज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू ओनली tan इनवर्स y बाई एक्स हम तभी लिखेंगे जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम तभी लिखेंगे जब हमारा x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। अब इस केसेस में क्या लिखेंगे, अगर सपोज करो पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इस केसेस में हमारा क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। इसमें x हमारा होगा नेगेटिव एंड y हमारा होगा पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम इस क्वाड्रेंट में जाएंगे थीटा के वैल्यू सेम पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, और हमारी जो वैल्यूज हो जाएगी इसमें हमारा x नेगेटिव एंड y। सिमिलरली हम इसके लिए, तो इस केस के लिए क्या हम कर सकते हैं कि 2 पाई माइनस ये हम कर सकते हैं, और हम माइनस पाई माइनस ऑफ इसको कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन से हम इसे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज ये एंगल हमारा थीटा है और यहाँ से यहाँ टोटल 2 पाई है, यहाँ से यहाँ टोटल 2 पाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि माइनस पाई प्लस माइनस पाई एंड प्लस, इसको कर सकते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स एंड 2 पाई माइनस कर सकते हैं इस थीटा माइनस 2 पाई। तो हमारा एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव में एंगल यहाँ से, क्योंकि हम एक्सेस से कम। तो प्रिंसिपल एक्सेस सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है। अगर हम ये हम लोग इतना डिस्कस के आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो वैल्यू माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई करता है। इसके बीच में जो भी एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल लाई करेगा, वो एंगल की वैल्यू जो हमारी वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। जैसे सपोज करो ये एंगल हमारा जो भी है ये भी प्रिंसिपल है आर्गुमेंट है, ये भी हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर हमारे पास यहाँ एंगल है ये भी प्रिंसिपल है, ये सारे वैल्यू टिल यहाँ तक सब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट